गोरी कफी खाने की बहुत शौकीन थी। वो हर समय बस यही सोचती रहती थी कि आज कौन सी स्वादिष्ट चीज खाई जाए। कालू जी उठे ना, भोजन लेकर आए। बल्कि आज ना आप मुझे तोते की दुकान से आलू ला दें। आज मैं आलू की टिक्कियां बनाऊंगी। गौरी थोड़ा सब्र करो, मुझे अभी नींद आ रही है, थोड़ी देर बाद जाऊंगा। कालू जी लेकिन भूख तो अभी लगी है, प्लीज जाए ना। गौरी खाने के अलावा भी तुम कुछ सोचती हो या नहीं? मुझे नींद आ रही है, सोने दो। गोरी के पेट में तो चूहे दौड़ रहे थे, लेकिन कालू कौवा उठ ही नहीं रहा था। मैं खुद ले आती हूँ आलू, मुझे कौन सा तोते की दुकान का नहीं पता। गोरी कवि तोते की दुकान पर जाने के लिए घर से निकल आती है। गोरी कवि उड़ती हुई जा रही थी। थोड़ा आगे जाकर गोरी को मिठाई की खुशबू आने लगती है। गोरी कवि पेड़ की शाख पर बैठ जाती है। कितनी मजे की खुशबू है, ये मिठाई कितनी स्वादिष्ट होगी, लेकिन ये खुशबू आ कहाँ से रही है। गोरी कवि उस खुशबू का पीछा करती है। अच्छा, तो ये खुशबू इंसानों की बस्ती से आ रही है। गोरी थोड़ा और आगे बढ़ती है। किसान की पत्नी मिठाइयाँ बना रही थी। गौरी किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे भी ये मिठाई दो ना। आज मेरी सास आ रही है घर में, ये सब उसी के लिए बना रही हूँ। ये लो, तुम भी एक लड्डू खा लो। सिर्फ एक लड्डू? मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने बताया ना कवि, मेरी सास आ रही है। गौरी कवि जल्दी से वो एक लड्डू खा लेती है। इससे तो मेरा कुछ नहीं बना, प्लीज माँ जी एक लड्डू और दे दो। लगता है तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आ रही। किसान की पत्नी पास पड़ा डंडा उठा लेती है। चलो कवि भागो यहाँ से। डंडा देखते ही गोरी कवि डर जाती है और जंगल की तरफ वापस उड़ती है। एक लड्डू से भला क्या बनता है, मुझे भी मिठाई खानी है, लेकिन मुझे तो मिठाई बनानी ही नहीं आती। जरूर रानू चिड़िया को बनानी आती होगी, अब बस रानू ही मेरी मदद कर सकती है। गौरी कवि उड़ती है और रानू चिड़िया के घर जाती है। कैसी हो गौरी बहन, आज मेरी तरफ कैसे आना हुआ? रानू, मेरी हालत तो बहुत बुरी है। क्यों, आपको क्या हुआ गौरी बहन? रानू, किसान की पत्नी मिठाई बना रही थी। गौरी कवि रानू चिड़िया को सारी बात बताती है। अच्छा, तो ये बात है। जी गौरी बहन, मुझे मिठाई तो बनानी आती है, लेकिन मिठाई बनाने के लिए हमें मैदा, शक्कर और बहुत सारी चीज़ें चाहिए। उस सब की चिंता तुम मत करो, मैं ले आऊंगी वो सब। गौरी बहन, शक्कर मेरे घर पड़ी है, आप बाकी चीज़ें ले आओ। ठीक है रानू चिड़िया, मैं अभी लाती हूँ। आज तो मिठाई खाऊंगी जी भर के, मज़ा आ जाएगा। गोरी कवि उड़ती है और अपने घर जाती है। कालू अभी तक घोंसले में सोया पड़ा था। कालू, मिठाई खाओगे? मिठाई का सुनते ही कालू कौवा उठकर बैठ जाता है। कहाँ कहाँ है मिठाई? हाँ हाँ, खाऊंगा, मुझे भी दो। अभी बनानी है मिठाई, लाओ दो फिर आधे पैसे, दुकान से चीजें लेकर आनी है। क्या? पैसे दूं? मैं तो नहीं दूंगा। और तुम्हारे हाथ की बनी मिठाई तुम ही खा लेना, मुझे नहीं चाहिए। कालू, मिठाई मैं नहीं बना रही, रानो चिड़िया बनाएगी, बस उसे चीजें लेकर देनी है। क्या? क्या रानू चिड़िया मिठाई बना रही है? फिर तो मैं खाऊंगा। ये लो आधे पैसे मेरी तरफ से। अपने पास ही रखो, ये लो मेरे पैसे, और जाओ तोते की दुकान से मिठाई बनाने की सारी चीजें ले आओ और लेकर सीधा रानो चिड़िया के घर आ जाना। मैं रानो के घर जा रही हूँ। कालू कौवा मिठाई बनाने का सामान लेने घर से निकल जाता है। रास्ते में कालू कौवे को कबूतर मिल जाता है। कालू, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कबूतर, मैं तोते की दुकान पर मिठाई बनाने का सामान लेने जा रहा हूँ। मिठाई? वाह, कौन बना रहा है मिठाई? कबूतर, बात ये है कि कालू कौवा कबूतर को भी सारी बात बता देता है। अच्छा, तो मिठाई रानो बहन बना रही है। कालू कौवा कबूतर को बताकर आगे बढ़ जाता है। मिठाई तो मैं भी खाऊंगा। कालू कौवा तोते की दुकान पर पहुंच जाता है। तोते, मुझे ये सारा सामान दे दो। शक्कर, ऑयल और मैदा। कालू, क्या कुछ खास बना रहे हो? पहले वो कबूतर और अब तुम। कुछ खास नहीं बना रहे, मुझे सामान दे दो बस। अगर मुझे नहीं बताओगे मैं सामान भी नहीं दूंगा, चलो अब बता भी दो। आखिर कालू को तोते को भी सारी बात बतानी पड़ती है। अच्छा अच्छा, तो रानो बहन मिठाई बना रही है,
हाँ, अब मुझे जल्दी से सामान दे दो जो भी लिखा है। तोता कालू कौवे को सारा सामान दे देता है। रानो बहन जो भी बनाती है बहुत स्वादिष्ट बनाती है, मैं भी मिठाई खाऊंगा। ये कालू कहाँ रह गया, जहाँ भी जाता है सो जाता है। गोरी बहन आप गुस्सा ना हो, कालू भैया आते ही होंगे। रानो चिड़िया और गोरी कवि ऐसे ही बातें कर रही थी कि कालू कौवा सारा सामान लेकर आ जाता है। कालू तुम जहाँ भी जाते हो बहुत समय लगा कर आते हो, जल्दी आ जाया करो। गोरी वो रास्ते में। बस कालू अब चोंच मत चलाना, लाओ दो सामान। रानो चिड़िया सामान लेती है और रसोई में मिठाई बनाने चली जाती है। आज तो मैं जी भर के मिठाई खाऊंगी, बहुत मजा आएगा। गोरी कवि अपने ही गीत गाने में मसरूफ थी, तभी रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो तुम मिठाई बनाओ, मैं देखती हूँ बाहर। गोरी कवि दरवाजा खोलती है, बाहर कबूतर खड़ा था। गंदी आंखों वाले, तू क्यों आया है यहाँ? गोरी तमीज से बात करो, मैं रानो बहन के घर आया हूँ, तेरे नहीं, चल हट। गोरी बाहर खड़ी मुंह ही देखती रह जाती है। कबूतर घर के अंदर जाकर घोंसले में बैठ जाता है। गोरी कवि घर के अंदर आती है और रसोई में जाती है। रानो बाहर कबूतर आया है, उसे मिठाई के बारे में कुछ मत बताना और उसे कहो कि वो अपने घर जाए बस। रानो चिड़िया रसोई से बाहर आती है। कबूतर भैया खैरियत है, आप मेरे घर? मुझे कालू ने बताया था कि आप मिठाई बना रही हैं, बस वही खाने आया हूँ। गोरी भी रसोई से आ जाती है। वो मिठाई मेरी है, चल तू निकल यहाँ से। गोरी बहन बहुत सारी मिठाई बन जाएगी, अगर थोड़ी सी कबूतर भैया खा लेंगे तो कुछ नहीं होगा, आप गुस्सा नहीं करें। रानो मैं पेट भर के मिठाई खाऊंगी, बाकी मुझे नहीं पता। कालू तुझे तो मैं बाद में बताऊंगी। अभी गोरी कवि का गुस्सा शांत नहीं हुआ था कि रानो चिड़िया के दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। जाओ कालू, देखो कौन है बाहर। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। बाहर मिठू तोता खड़ा था। इससे पहले कि कालू कुछ पूछता या कहता, तोता घर के अंदर चला जाता है। कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया? आजा मोटी चोंच वाले, तेरा ही इंतजार था। अब बता तू क्यों आया है? क्या मतलब मैं क्यों आया हूँ? मैं मिठाई खाने आया हूँ। क्यों कालू भाई, आपने बताया नहीं कि मैं आने वाला हूँ? गोरी वो कालू तू घर चल, तुझे फिर बताऊंगी। रानो चिड़िया मिठाई बनाकर रसोई से ले आती है। सबसे पहले मैं चखकर देखूंगी, फिर तुम सब खाना। गोरी मिठाई चखती है। वाह वाह, बहुत स्वादिष्ट है। सब मिलकर मिठाई खाते हैं। सब पेट भरकर मिठाई खा लेते हैं। एक आखिरी लड्डू बच गया था। गौरी बहन ये लड्डू आप ही खाएंगी। नहीं नहीं रानो, मेरा तो पेट भर गया है। मोटी चोंच वाले, ये लड्डू तू खा ले। सब हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया भागी भागी कालू कौवे और गोरी कवि के पास आती है। कालू कालू भैया जल्दी चलो, तोते का पंख पेड़ की डाल के नीचे फंस गया है, उसे बचाना है। मैं क्यों जाऊं? हम बड़े और ताकतवर पक्षी हैं, छोटे छोटे पक्षियों की मदद करना हमारा काम नहीं है। गोरी आज तोता मुसीबत में है, कल तुम भी मुश्किल में हो सकती हो, मेरे साथ चलो। जब हम पर मुश्किल आई तो तुम ना करना हमारी मदद। छोटी चिड़िया चल भाग यहाँ से। रानो चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया अपने दोस्त कबूतर को साथ लेकर तोते के पास जाती है। मैं यहाँ बैठकर अमरूद खा रहा था कि ऊपर से ये डाल मेरे पंख के ऊपर गिर गई। तोते भैया हिलना मत, हम कह रहे हैं, ऐसा ना हो कि आपका पंख टूट जाए। फिर कबूतर और चिड़िया मिलकर जोर लगाते हैं, लेकिन वो डाल बड़ी थी, वो दोनों उसे उठा नहीं पाते। चिड़िया मैं घर से कुल्हाड़ा लेकर आता हूँ, आधी शाख काट कर हम तोते को बाहर निकाल लेंगे। फिर कबूतर घर जाता है और घर से कुल्हाड़ा लेकर आता है। चिड़िया कुल्हाड़े की मदद से डाल को काटने लगती है, डाल कट जाती है और तोता आजाद हो जाता है।
बच गया, मैं बच गया, मुझे मेरे दोस्तों ने बचा लिया। तोते भैया, मिलजुल कर काम करने से काम आसान हो जाता है। जब तक हम सब एक साथ हैं, हमें कोई डर नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कौवा और कौवी जा रहे थे कि बुलबुल उन्हें आवाज देती है, कौवे कौवे, मेरा घोंसला टूट गया है, मेरी मदद करो। मोटो, बताओ कैसे मदद करें हम तुम्हारी? मुझे 2-4 तिनके ला दें ताकि मैं उनकी मदद से अपना घोंसला दोबारा बना सकूं। हम कोई नौकर हैं तुम्हारे? मोटी बुलबुल, शक्ल देखी है अपनी? हम बड़े पक्षी हैं, हम तुम्हारे जैसे मोटे और बदसूरत पक्षियों की मदद नहीं करते। कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। ये कौवा और कौवी तो बहुत मगरूर हैं। फिर चिड़िया बुलबुल की मदद करती है और उसे सूखे तिनके ला कर देती है। हो गया, मेरा काम हो गया। चिड़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। शुक्रिया की जरूरत नहीं है, ये मेरा फर्ज था। हम सब एक जंगल में रहते हैं और एक दूसरे की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। कालू जी, मैं पहाड़ों की तरफ जा रही हूँ। मैं भी जाऊंगा, मैं वहाँ से बेरी के फल खाऊंगा। और फिर दोनों पहाड़ों पर बैठकर धूप के मजे लेंगे। कौवा और कौवी अपने घर से निकलते हैं। वो दोनों पहाड़ों पर पहुँच जाते हैं। एक कौवा और एक कौवी, आज तो मेरी पार्टी हो जाएगी। अगर इन दोनों में से एक भी मेरे हाथ लग जाए तो। वो बड़ी चील पीछे से जाती है। गोरी कौवी को पता ही नहीं चलता कि कब बड़ी चील गोरी कौवी को अपने मजबूत पंजों में पकड़ लेती है। कालू, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ इस बड़ी चील से। मैं दूसरे पक्षियों को बुलाकर लाता हूँ। गोरी, मैं अभी वापस आता हूँ। कालू वहाँ से भाग जाता है। कौवी, तेरा शोरबा बहुत मजे का होगा। थोड़ी काली जरूर है, लेकिन मांस अच्छा है तुम्हारे शरीर पर। वो चील गोरी कौवी को उठाकर चली जाती है। चील गोरी कौवी को एक पेड़ से बांध देती है। तोते, तोते, मेरे साथ चलो, तुम्हारी भाभी को चील ने पकड़ लिया है, उसे बचाने में मेरी मदद करो। जब मैं मर रहा था तो याद करो, तुमने मेरी मदद नहीं की थी, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। कौवा घबराया हुआ कबूतर के पास जाता है। ना भी कौवे, तुम तो बहुत ताकतवर हो, जाओ खुद ही अपनी पत्नी को बचाओ चील से, हम अपनी जान खतरे में नहीं डालेंगे, वो मर जाएगी। याद करो, जब मैं पुराने कुएं में गिर गया था तो तुमने क्या कहा था, मैं नहीं जाऊंगा। फिर कौवा रानो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, चिड़िया, प्लीज मेरी गोरी पत्नी जी को बचा लो। हमने हमेशा बुरे काम किए, लेकिन रहते तो हम भी तुम्हारे जंगल में ही हैं। बचा लो, गोरी को बचा लो। कौवे भैया, इसीलिए तो कहते हैं कि हमें हमेशा दूसरों से मिलजुल कर रहना चाहिए। आज कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, इसमें दोष तुम्हारा ही है। फिर चिड़िया उड़ती है। चिड़िया तोते और कबूतर को साथ लेती है और सब मिलकर चील के पास जाते हैं। बड़ी चील सारे पक्षियों को इकट्ठा देखकर डर जाती है। सालिम चील, इसे छोड़ दो, वरना हम सब दोस्त मिलकर तुम्हारी हड्डी पसलिए कर देंगे। चील डर कर वहाँ से भाग जाती है और कालू कौवा गोरी की रस्सी खोलकर उसे आजाद करता है। अब जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए, कहीं वो चील अपने साथियों को लेकर दोबारा ना आ जाए। ऐसे वो सब गोरी कौवी को सुरक्षित लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मैं शर्मिंदा हूँ, आज मुझे पता चल गया, पक्षी ताकतवर अपने दोस्तों की वजह से ही होते हैं, इसलिए हमें हमेशा दूसरों से अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए। गोरी और कालू, कोई भी पक्षी इस जंगल में अकेला नहीं रह सकता। आज मैं आप सबके लिए मीठी खिचड़ी बना रही हूँ, सब मेरे साथ आइए और मिलजुल कर मीठी खिचड़ी खाते हैं।